कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने पीड़ित को दी जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीड़ित ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। दरअसल आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़ित राशिद अली का कहना है कि कांग्रेस के सचिन चौधरी ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर रखा है जमीन के नाम पे, जिसमें 10.5 लाख रुपए इन्होंने हमसे भी लिए थे, जिसमें इन्होंने एग्रीमेंट करा के दिया था कि 3 साल में सब कुछ डेवलप करके देंगे। जब हम इनके पास जाते थे तो ये हमको धमकाने लगते थे। ये 22/12/2021 की बात है। जब हम ज़मीन के सिलसिले में इनके पास गए थे तो इन्होंने हम पर नाजायज़ दबाव बनाने के लिए सचिन चौधरी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माता जी को गाली गलौज एवं अपशब्द कहे। उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी। इनको पता चल गया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसीलिए उन्होंने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। 4 सितंबर 2022 को हमारी एक एफआईआर दर्ज हुई सचिन चौधरी, आबा चौधरी और 4 अन्य लोगों के खिलाफ, जो थाना डिडौली जिला अमरोहा में है। और इन्होंने अभी मेरी दुकान डरा धमकाकर खाली करा दी। अब दूसरी जगह मैंने दुकान करी है, वहाँ मेरे पीछे लड़के लगा दिए हैं। अभी 15 तारीख शाम में मैं जब वहां से अपने घर जा रहा था तो लोकोशेड पुल पर 2 अज्ञात लोगों ने मेरी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रोक लिया तथा मुझको गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देते हुए कहने लगे कि तेरे मोबाइल में जो सचिन चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दी हुई गालियां अपशब्द की रिकॉर्डिंग है वे हमें दे दे, और जो तूने केस करा रखे हैं उन्हें वापस ले ले, वरना तुझे कहीं भी काम करने नहीं देंगे। तू जानता नहीं कि हम कितने खतरनाक लोग हैं और सचिन जी कितने बड़े आदमी हैं। तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैंने इसकी शिकायत थाना मझोला में की है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने इनके खिलाफ एक शिकायत और करा रखी थी। इनका एक ऑफिस एमडीए में गैर कानूनी बना हुआ है, वो हमने जांच के लिए बोला था तो एमडीए से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और अभी 3 दिन पहले रोला की टीम आई थी जो ये प्रोजेक्ट बना रही हैं, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, ना एमडीए से अप्रूव्ड है, ना ही वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ना ही रेला से अप्रूव्ड है। तो नोएडा से रेला की टीम आई थी जांच करने के लिए, इसमें भी हमको बुलाया गया था वहाँ से, क्योंकि हमारी कुछ साथियों ने कंप्लेंट करी थी। उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ लड़के भेजे थे लड़ाई लड़ने के लिए। मेरा कहना यह है कि मेरी जान को और मेरे परिवार की जान को खतरा है। पुलिस इसमें एक्शन ले, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो ज़रूरी कार्रवाई है इनके खिलाफ की जाए। ऐसा अगर नहीं होता तो इस तरह के बदमाश लोग पनपते रहेंगे। अब मैं मजबूरन एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ अपनी फरियाद लेकर। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे उच्च अधिकारियों में जाएंगे। मुरादाबाद से परवेज़ अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद अली है। राशिद जी, आज जो एसएसपी से मिलने के लिए आए, किस लिए आए? सर वो हमारा क्या है कि सचिन चौधरी है, आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड करके रियल इस्टेट कंपनी है। ये फ़िलहाल तो अभी जो डायरेक्टर, पहले ये कंपनी के ओनर थे, डायरेक्टर थे, इन्होंने डायरेक्टरशिप से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और 2019 में वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े। इन्होंने करोड़ों का फर्जी, ये कांग्रेस में है प्रदेश महासचिव, और करोड़ों का इन्होंने घोटाला किया हुआ है, करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर रखा है इन्होंने ज़मीन के नाम पे, जिसमें 10.5 लाख रुपए हमसे भी इन्होंने लिए थे, जिसमें कि हमको सारा एग्रीमेंट वगैरह करके दिया है इन्होंने कि 3 साल में हम पूरा कुछ डेवलप करके देंगे, सब कुछ अप्रूवल करा के देंगे, और सारी सुविधाएं, सिक्योरिटी, पार्क और आपका बिजली, सड़क, सीवर लाइन, सब कुछ दिया इन्होंने हमको लिख के। अब हम इनके पास गए, जब हम इनके जाते थे, हम इनके पास हमको धमकाने लगते थे। ये 22 तारीख 12वां महीना सन 2021 की बात है। हम इनके पास गए थे उसी ज़मीन के सिलसिले में। उसमें इन्होंने हम पे नाजायज़ दबाव बनाने के लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी को गाली गलौज की, और उन, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, हाँ वही, और उनकी माताजी के लिए भी अपशब्द गए और हमको नाजायज़ दबाव बनाने के लिए। वो हमारी रिकॉर्डिंग में आ गया था, क्योंकि ये जो भी कोई जाता है उसके खिलाफ मारपीट करते हैं, तो इसलिए हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब वो इनको पता चल गया कि इनके पास रिकॉर्डिंग है, तो इन्होंने क्या करा, हमारे पीछे गुंडे लगा दिए
4 सितंबर 2022 को हमारी एक एफआईआर दर्ज हुई है इन लोगों के खिलाफ। सचिन चौधरी, आबा चौधरी और इनके 4 अन्य लोग हैं जो थाना डिडोली अमरोहा में धोखाधड़ी में 406 और 420 में इनके खिलाफ, जिसमें अभी विवेचना जारी है। और अभी की बात है, इन्होंने मेरी एक लाइन पार में दुकान है, उन लोगों से बोल के कि जिनका जो ओनर थे कि मेरी उसमें दुकान इन्होंने खाली करा दी और डरा धमका के। अब दूसरी जगह मैंने दुकान करी है तो वहाँ पे मुझे मेरे पीछे लड़के लगा दिए हैं। अभी 15 तारीख शाम में मैं वहाँ से वापसी जा रहा था अपने घर लाइन पार से, तो लोको शेड के पुल पे मुझे 2 अज्ञात लोग, मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने मेरी बाइक के आगे बाइक लगा के मुझे रोका और रोकने के बाद में मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और मुझसे कहने लगे तुझे जान से मार देंगे। जो योगी जी के खिलाफ जो सचिन चौधरी ने गाली गलौज की है, जो बदतमीजी बोला है, आप उनकी रिकॉर्डिंग हमें दे दे और बाकी जो जहाँ भी है उसको डिलीट मार दे, और जो तूने केस कर रखे हैं उनके खिलाफ वो वापसी ले ले, वरना तू जानता नहीं है हम कितने कौन लोग हैं, कितने खतरनाक लोग हैं और सचिन चौधरी कितने ऊंचे आदमी हैं। तुझे और तेरे परिवार को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और तुझे कहीं भी काम नहीं करने देंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ हूँ। मैंने इसकी कंप्लेंट थाना मझौला में दी है, लेकिन अभी तक मेरी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे एसएसपी साहब के यहाँ पे दफ्तर में आया हूँ अपनी फरियाद लेकर, उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। एक मेरी कंप्लेंट पे इनके खिलाफ एक एमडीए से इनका जो ऑफिस है वो इलीगल बना हुआ है एज पर द रूल। वो हमने एक जाँच के लिए बोला था, वो इनको नोटिस जारी हो गया, उसमें एमडी से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और एक अभी 3 दिन पहले रेरा की टीम आई थी, जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, ना एमडी से अप्रूव्ड है, ना ही वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ना ही रेरा से अप्रूव्ड है। तो नोएडा से रेरा की टीम आई थी जाँच करने के लिए, उसमें भी हमारे पास इन्होंने, हमको बुलाया गया था वहाँ से, क्योंकि हमारे ही कुछ साथियों ने कंप्लेंट करी थी, हम भी उसमें गए थे। इन्होंने हमारे खिलाफ कुछ लड़के भेजे थे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लेकिन हम वहाँ पर जान बचा के भागे हैं। लिहाजा मेरा कहना यह है कि मेरी जान को, मेरे और मेरे परिवार की जान को खतरा है। पुलिस इसमें एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इन लोगों को अंदर डाले, बंद करे और जो ज़रूरी कार्रवाई है इनके खिलाफ की जाए। ऐसा अगर नहीं होता है तो देखिए इस तरह के बदमाश लोग पनपते रहेंगे। योगी जी का जो मिशन है वो भयमुक्त वातावरण है, भयमुक्त यूपी है, और हम आशा करते हैं कि देखो हमारी बात को एसएसपी साहब सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, और नहीं होता तो फिर देखिए हम आगे उच्च अधिकारियों में जाएंगे।